friends, today I'm going to tell you SN2 reaction. So it is also called to be a biomolecular nucleophilic substitution reaction. एंड ये सिंगल स्टेप में होता है. SN1 जैसे कि 2 स्टेप में होता था ना, लेकिन ये सिंगल स्टेप में होता है. ना ही यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनेगा, ना ही रीअरेंजमेंट होगा. तो ये दोनों का टेंशन नहीं है. ये सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स फॉलो करता है. स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? इन्वर्जन, मतलब ऑपोजिट, उल्टा से होगा. ठीक है. रेट क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. SN1 में क्या था? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ग्रेड है. ठीक है. जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतना कम क्या हो जाएगा? SN2. जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतना ज़्यादा SN2 कम हो जाएगा. ठीक है. तो ये पोलर एप्रोटिक, इसका नेचर क्या होता है? पोलर एप्रोटिक होता है. तो ये एग्जांपल है DMSO4 एंड DMF. ओके. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लिविंग ग्रुप हटा, ये लिविंग ग्रुप हटा और ये क्या किया? न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया. ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म दिखा देती हूँ. ये हो गया तुम्हारा जाके लिविंग ग्रुप. तो यहाँ पे क्या, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वेट कर रहा है. ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा. तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल. ओके. और ऐसे. ठीक है. तो ये क्या हो गया? सिंगल स्टेप में हुआ ना, एक ही स्टेप में हो गया, सिंगल स्टेप में बन गया. और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा ये 4 इंपॉर्टेंट है. ये JEE और नीट में बहुत ज़्यादा आता है. और ये दो तो क्या इंपॉर्टेंट है ही, AgF स्वार्ट्ज रिएक्शन और NaI ड्राई एसीटोन के साथ फिंकेनस्टीन रिएक्शन देता है. ठीक है. और यहाँ पे क्या देता है ना, KCN के साथ क्या होगा? ये साइनाइड देगा. ठीक है. और AgCN के साथ क्या देगा? आइसोसाइनाइड. ठीक है. और KNO2 के साथ, ये KNO2 के साथ क्या देता है? ये देगा नाइट्रेट. ओके. और इसके साथ क्या देगा? CH3NO2 डायरेक्टली. ठीक है. और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्कोहल. तो SN1 के साथ क्या होता था? ये रिएजेंट है, ये HX. ठीक है. तो ये डायरेक्ट बन जाता था केस 1, लाइक ये अल्कोहल हटेगा और ये डायरेक्ट ये बन जाता है. ये किसके केस में? SN1 के केस में. ठीक है. अब ये केस 2 क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2. इसे क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट. ठीक है. तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लुकास रिएजेंट. ठीक है. और यहाँ पे SN2 इन अल्कोहल के साथ क्या होगा? ये रिएजेंट को यूज़ होता है PX3 PXY HX SO SOCl2 TSCl. ओके. ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो JEE और नीट में आते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. 3 डिग्री अल्कोहल क्या देता है? इंस्टेंटली टर्बिडिटी देता है, मतलब इमीडिएटली. ओके. और सेकंड 2 डिग्री क्या देता है? 5 से 10 मिनट लगाता है. 1 डिग्री क्या देता है? 30 मिनट. ये दोनों में अक्सर टाइम लगता है ना, मतलब याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है. राइट. तो कैसे याद करना है? तो 1 डिग्री जो होता है ना, देखो 3 डिग्री 30 होना चाहिए था ना मैच करने के लिए, लेकिन 30 नहीं करना है. तो ये ऑपोजिट कर देना है. ठीक है. 1 डिग्री का 30 मिनट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है यहाँ पे. तो ये एग्जाम्पल फॉर HX, मतलब HX के बाद यहाँ पे BR ले सकते हो. तो HX BR. ठीक है. इसे कैसे करना है? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पहले इसे हटाएंगे. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे कार्बोकेटाइन. क्या बन गया? कार्बोकेटाइन. तो हम पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन शिफ्ट, क्योंकि मैं आपको पहले बताई थी इसका ये ऑर्डर होता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ से लेंगे. ठीक है. अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे CH3 तो रहेगा, ये क्या हो जाएगा? CH2 यहाँ हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन अब यहाँ पे. ठीक है. अब क्या करेंगे? BR लेंगे. तो BR माइनस जो है ना यहाँ पे लगेगा, मतलब CH3 यहाँ पे BR हो जाएगा, यहाँ पे CH3, फिर CH2, फिर CH3. ठीक है. तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा. और अब ये देखना है PX3 के लिए क्या होगा. यहाँ पे मैं उल्टा बता दी हूँ, क्योंकि ये SN2 हो रहा है ना, मेरे ध्यान में SN1 चल रहा है. SN2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl. ठीक है. OH हटेगा तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे Cl. Cl यहाँ पे लगने वाला था, लेकिन ये SN2 की वजह से ऑपोजिट लग जाएगा और ये H है तो H यहाँ पे रह जाएगा. ठीक है.